मंगल विपक्ष तो बेचैन है, क्या कुछ करेंगे मोदी जी? पार्टी के नेता का बात कम सुनते हैं और जनता का बात वो अधिक सुनते हैं। मास्टर स्ट्रोक को अभी खोलना नहीं चाह रहे हैं हरीश रानी। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि सारा प्लान तैयार है। कि भारतीय जनता पार्टी के बदले बिहार नहीं पूरे देश की जनता टाल ठोक रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश रानी जी। हरीश रानी जी से बात करेंगे इन दिनों जो मास्टर स्ट्रोक चल दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने 18 से 22 सितंबर तक जो 5 दिन का विशेष सत्र संसद का बुलाया गया, उसे लेकर के विपक्ष में खलबली है। हालांकि सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आ रहा है, सिर्फ यह बोल दिया गया कि 5 दिनों का विशेष सत्र चलेगा और उसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म। वैसे में हरीश रानी जी, क्या कुछ फिर मास्टर स्ट्रोक होगा? प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। चौंकाने वाला वो फैसला लेते हैं तभी तो दुनिया में भारत का नाम आज बेहतर बन पाया है। और ये बात तो केवल भारत में रहने वाले लोग नहीं, दुनिया के मानचित्र पर जितने भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, सबको इस विषय से सबको गौरव होता है कि हमारे प्रधानमंत्री का इतना बेहतर निर्णय होता है। तो ये जो 5 दिन का ये जो सत्र बुलाने का निर्णय लिए हैं, निश्चित रूप से पूरे भारत के लिए मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल होगा। विपक्ष तो बेचैन है, क्या कुछ करेंगे मोदी जी? अच्छा, एक बात कहिए, कहीं पर पुलिस का चौकी मेला में लग जाता है या आम जगहों पर लग जाता है तो बेचैनी किसे होता है? जो गलत ढंग से काम करने वाले लोग हैं उनको तो बेचैनी बढ़ जाता है। अब उसके बेचैनी के कारण थाना वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं दे, कानून अपना काम करेगा, कानून काम करेगी, तो चौकी वहाँ पर वो प्रशासन तय करता है। इसका मतलब उसे लगता है कि नहीं, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए तभी शांति कायम होगा। तो नरेंद्र मोदी जी जो देश का सिर्फ और सिर्फ मंगल चाहते हैं, तो उनके मन में जरूर नेता लोग मंगल नहीं चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं, हम कहाँ कहते नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपने कुर्सी के लिए, अपने पार्टी के लिए चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी वो देश का मंगल चाहते हैं। सर, कहा जाता है कि पुराना प्रेम जो है रह रह करके सामने आ ही जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप समझ सकते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, फिर भी दर्शकों के लिए हम क्वेश्चन दोहरा दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप लोग का प्रेम तो बार बार झलक जा रहा है, कुछ अंदर से साठगांठ हो रही है क्या? उदाहरण स्वरूप हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और लग रहा है कि आप लोग उनकी बात मानकर वही करवाने जा रहे हैं। हम उनकी बात नहीं माने हैं। नरेंद्र मोदी जी पार्टी के नेता का बात कम सुनते हैं और जनता का बात वो अधिक सुनते हैं। इसीलिए जनता का चहेते हैं और नेताओं का दुश्मन, जैसे लोग उन्हें दुश्मन मानते हैं। और दोस्त किनको मानते हैं? देश के आम आवाम को वो अपना दोस्त मानते हैं। इसलिए उनके विचारधाराओं को सुनकर जो मन में आ जाता है कि नहीं, बात तो चाय की दुकान से चली है, पान की दुकान से चली है, लेकिन बात तो जायज़ है। और जो बात उनके समझ में आता है, उसके लिए जब आप समझ सकते हैं कि 5 दिवसीय इस तरह का वो लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात तो जायज़ आप लोग को लग ही जाती है। सर, लालू प्रसाद यादव ही बिहार में खटकते हैं, नीतीश से तो प्रेम जग जाहिर है। नीतीश कुमार जब मेरे साथ थे तो हम क्या बोलते रहते हैं, कहते हैं कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। वो जब तक भारतीय जनता पार्टी के संगत में थे तब उनका कुछ चलने का ढंग कुछ और था। वो कुछ दायां बायां करते थे, लेकिन एक थ्योरी अलग था। अभी वो थ्योरी बदल चुका है उनका। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत पर और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ देश को सबल बनाने का सिद्धांत अपने आम आवाम को
सुविधा पहुंचाने वाला सिद्धांत पर चल रहा है। दूसरे तरह की बात इनके मन में कोई नहीं आता। संसद का जो बैठक बुलाए हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक उससे अलग सवाल है कि इन दिनों हरी सहनी की सभाओं में जहां भी जा रहे हैं बिहार के किसी कोने में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ रही। देखिए, इसके लिए तो मैं अपने समस्त बिहार के निषाद भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पहले पार्टी तो हमें अति पिछड़ा के कैसे चयन होता है कि अति पिछड़ा को एक दलित महात्मा ऐसे टिकट का बंटवारा होता है, पद का बंटवारा होता है। तो मेरा भी तो चयन हुआ होगा कैसे कि भाई अति पिछड़ा में एक को देना है, तो अति पिछड़ा में किसे, तो मलाह को देना है, और मलाह समाज में किसे, तो 50 लोग रहे होंगे तो उसमें से एक हरी सहनी। तो इसके लिए तो उनका शुक्रगुजार हूँ ही। लेकिन अभी जिस तरह से हर जगह से जो हमारे मत्स्यजीवी के भाई जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जितना शुभकामना मिल रहा है और जिस तरह से वो लोग समय मांगते हैं कि भाई हमें आप समय दे सम्मान करने के लिए, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ ही। मैं अपने समस्त निषाद बंधु का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ जाता हूँ तो एक अलग जैसा माहौल बनता है और पार्टी के लोगों को भी जो लगता है कि एक कार्यकर्ता को ये पद मिला है, उस हैसियत से उनके हृदय में अपार श्रद्धा का भाव है। इसलिए अपने तमाम पार्टी के भी सारे कार्यकर्ताओं के नेता को भी मैं कर्जदार हूँ। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें भी मैं नमन करता हूँ कि बहुत जहाँ भी जाता हूँ एक अपार श्रद्धा के साथ उनका शुभकामना मिलता है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के लोग कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री आज करते हैं देश उसको बाद में अपनाता है। महिलाओं के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में किया, माना जा रहा है कि जो 5 दिन का सत्र आप लोग बुलाए हैं इसमें महिलाओं के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। 33% आरक्षण की जगह 180 सीटों महिलाओं के लिए बढ़ाई जा सकती है। देखिए, मोदी का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा सर। एक बार जरा सोच के देखिए, दुनिया में नारी शक्ति का सम्मान भारत में, और भारत में नारी शक्ति का सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी में है वो किसी दल में नहीं है। बौद्धिक देने के लिए कोई कहीं बोल ले, लेकिन नारी का सम्मान भारतीय जनता तो माना जाए ना सर कि जहां विपक्ष कह रहा है कि 40 सीट अगर घटा दिया जाए तो मोदी सरकार से बाहर हो जाएंगे, वैसे में महिलाओं पर यह मास्टर स्ट्रोक मोदी को ऐसे ही सत्ता में ला देगा। अब ला देगा, उससे वो पहले डर रहे हैं तो उसके डर का इलाज हम करने जाएं क्या? INDA की बैठक से आप लोगों में खलबली तो है सर, मोदी जी की खलबली है, इसी से आप लोग सत्र बुला दिए। जो फैसले कुछ महीनों बाद होना था अभी होने जा रहा है। अच्छा, मैं बोल रहा था एक जगह कि 2 ट्रेन एक पटरी पर रहने पर टक्कर का संभावना रहता है, लेकिन एक तरफ सुपर फास्ट ट्रेन हो और दूसरे तरफ वो जो पटरी पर चलने वाली जो एक ट्रॉली होता है जिस पर 5 लोग बैठ करके मरम्मत करते हैं, उस ट्रॉली का 50 गो का लाइन लगा दे तो उस ट्रेन से वंदे मातरम जैसे वंदे भारत नॉर्मल ट्रेन से उससे उस कहेगी कि टक्कर होने का संभावना है। ये बेवकूफ़ी होगा कि नहीं? अरे उसके सामने उड़ जाएगा। मतलब ये बस वैल्यू नहीं दे रहा है। वैल्यू नहीं दे रहा सो नहीं है, हम क्यों वैल्यू नहीं देंगे? जनता वैल्यू नहीं दे रही है। चलिए, माना जा रहा है सर कि नए संसद भवन में भी शिफ्टिंग की बात हो सकती है। वो दिन जितना जल्दी आ जाए देश के लिए मंगल है, क्योंकि बनकर तैयार है, नया बन के तैयार है। ये भी एक फैसला हो सकता है। देखिए, जब बेटी का विवाह हो जाता है ना तो लोग सोचते हैं कि समय से वो माँ कहलाने का हकदार बन जाए। यह दिन, विलक्षण दिन, सब अभिभावक के मन में इंतज़ार होता है। तो अब तो वो बन के तैयार है, तो मैं भी चाहूँगा भाई कि जितना जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ सकता है सर, माना जा रहा है। देखिए, इंसान को हर जगह अपने पद के अनुसार अपने गरिमा में रहना चाहिए। तो आ सकता है मेरे शीर्ष के नेताओं का ये निर्णय हो। आप भी शीर्ष के नेता? बिल्कुल सही है, लेकिन ये केंद्र के नेताओं का हमारे मास्टर स्ट्रोक को अभी खोलना नहीं चाह रहे हैं हरी सहनी। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि सारा प्लान तैयार है,
विपक्ष को लेकर के आप लोग की निश्चिंता ये दर्शा रही है। तो आप समझ जाए ना, आप समझ जाए ना कि इतना वो उतावला क्यों है, आखिर काहे उनको लग रहा है वो ऐसे करने जा रहा है। रे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगा तो प्रांत और देश के खुशहाली के लिए करेगा, केवल कुर्सी के संरक्षण के लिए नहीं, देश के सबलता के लिए होगा। इसलिए जो होने वाला है सब मंगल ही मंगल होगा। लोकसभा विधानसभा चुनाव सर कोई नई बात नहीं है, 52 से लेकर के 67 तक ऐसा हो चुका है। क्या माना जाए कि इस बार आएगा? हालांकि इस बार तो संभव नहीं है, बिल आएगा, इसका चुनाव जो है वो अगले साल इसके बाद वाले सत्र में हो सकता है। अच्छा एक बात आप बता दें, कौन लोग हैं जो चुनाव से अपने आप को तंग महसूस नहीं करते हैं? सब कह सोचते हैं कि 1 साल 5 साल में कितने बार चुनाव, और 5 साल में सिर्फ 1 बार चुनाव हो तो देश भर में जितना गवर्नमेंट जितने इसमें लगे हुए रहते हैं, जितना व्यस्तता, जितना पैसा बचेगा, पैसा बचेगा, समय का बचत होगा और राहत महसूस होगा आम जन को। इसलिए ये राष्ट्र हित में है। भारतीय जनता पार्टी यदि ऐसा निर्णय ले लेती है तो एक पद के भी हैसियत से और एक देश का भी बेटा होने के नाते व्यक्तिगत रूप से हरी सहनी भी इस बात से प्रसन्नता के शिखर को हम चूम लेंगे कि नहीं ये बढ़िया निर्णय लिए हमारे प्रधानमंत्री। सर आखिरी मेरा सवाल है कि देश की राजनीति में जो आरक्षण की स्थिति है, कोई छूने का तो साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि आरक्षण वो आग है कि जो छुएगा वो जल जाएगा, इसको बढ़ाने की बात होती है। वैसे में रोहिणी आयोग की बात हो सकती है क्या, जो कि 1 अगस्त को इसका रिपोर्ट भी सौंप दिया गया है राष्ट्रपति को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जहाँ जो दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी को, जो राष्ट्र हित में होता है, उस विषय को छूने का वो प्रयास करता है। इसलिए उन सभी विषयों को जो जनता के लिए आवश्यकता है, आम आवाम के लिए आवश्यकता है, वो सारे विषयों को चुनने का वो काम करती है। तो अभी जो निर्णय होंगे, जो सदन का निर्णय है, जो संगठन का निर्णय है, जो आयोग का निर्णय है, लोग हम हो या आप हो या आमजन हो, ये सिर्फ अनुमान लगाते हैं। और जो आयोग में बैठ कर के निर्णय ले लेते हैं, और वो बात हम आप अभी यहाँ पर बैठ के केवल बात कर ले तो वो बात तो हमको लगता है कि ये बात। चल हमने आपसे आखिरी सवाल कहा था, लेकिन जब हरी सहनी से बात होती है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं एक आध और सवाल से। इस बार निश्चित तौर पर आखिरी सवाल है, मुंबई में जो बैठक हुई INDI की, उसमें नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव का अपने वक्तव्य सुना। लालू प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि हम अलग अलग थे, इसलिए मोदी जी बैठे हुए थे। यहाँ जाने से पहले यहाँ तक कहा कि नरेटिव धर लेंगे, अपनी गर्दन पर चढ़ के हटा देंगे। क्या माना जा रहा है कि विपक्ष की एकता से आप लोग की बेचैनी नहीं है? आपको क्या लग रहा है बेचैन? हमको तो लग रहा है खाली आप लोग सत्र बुलाए हैं, इसी में विपक्ष की हालत खराब है कि क्या कुछ फैसला होगा। हम यदि बेचैन होते तो कहते आ जाइए मेरे पास, आप आ जाइए, ढिढोला पीटते। आप लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं। लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बदले बिहार नहीं पूरे देश की जनता टाल ठोक रहे हैं। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है उस गठबंधन का। जब ओलावृष्टि होता है ना, तो आम के बागीचे में आप देखते हैं जितना फल होता है, छोटा या बड़ा, वो संघर्ष नहीं करता है ओला से, केवल घायल करता है ओला। जिस आम पर गिर गया तो या तो वो टूट के गिर जाएगा, और नहीं लगा हुआ रह गया तो वो कोई काम का नहीं होगा। सर के आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा, वो काम का नहीं होगा। तो अभी जो चुनाव होने जा रहा है तो समझ जाइए ये ओलावृष्टि होगा देश के जनता का। वो वोट का ऐसा बटन दबाएंगे प्रांत और देश का जनता कि उस ओलावृष्टि के तरह होगा। जो उसमें रहेंगे घायल हो जाएंगे या तो गिर जाएंगे।
चलिए, कोई भय नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी जी। साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष की कोई बात नहीं है, विपक्ष की एकता से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वैसे में 18 से लेकर के 22 सितंबर तक की जो बैठक है, निश्चित तौर पर देश की राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। 5 जो एजेंडा पर बात हो सकती है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं, हम लगातार ये बात कर रहे हैं, लेकिन 5 जो एजेंडा है जिस पर चर्चा हो सकती है, उन पर आपको हमने आज अपने दोनों प्रोग्राम में बताया। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।